नमस्कार। मैं आपके सामने टुडे एज पर माय अर्लियर डिस्कशन what was going on that we discussed in class 8 chapter 4 minerals a lot of things regarding the distribution of minerals on the continent basis. Am I correct? महादेशों के आधार पे हमने यह पढ़ा कि भाई कहाँ पर कौन सी मेटेलिक जो मिनरल्स है वो ज़्यादा मिलती है. And I gave you the work also that write the 5 important countries name according to the availability of minerals with respect to continent. And the motto was very clear to give you the brief that in each continent which country is famous for the production of which minerals. I am very hopeful that you completed my assignment. पढ़ना आपको है, इच्छा शक्ति आप में होनी चाहिए. And if I am taking my class in this pandemic condition, then definitely you have to study hard. And in my that section only I told it to you that in my next section we will start our journey with respect to India. So now today itself we are here to discuss a lot on the availability of minerals in our country India. So the main important thing that what you have to memorize that India is also a very rich country for production of minerals. And the most important thing that what you have to keep it in your mind that I am feeling very proud, and definitely you have to feel proud that the plateau which is related with us, Chota Nagpur plateau. The Chota Nagpur plateau is a rich source. Chota Nagpur plateau is a rich source for producing minerals. And that Chota Nagpur plateau is having highest concentration for minerals. The plain of northern India जो उत्तर के मैदानी इलाके हैं एंड माउंटेनियस रीजन, क्योंकि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया है जब आप अंटार्कटिका के विषय में पढ़ रहे थे, ड्यू टू हैविंग लेस स्किल एंड ऑल अप टू नाउ वी आर नॉट कैपेबल टू फाइंड आउट और डिटेक्ट द एक्यूरेसी और एक्यूरेट पोजीशन दैट इन आवर हिमालयन माउंटेन व्हाट आर द मिनरल्स आर प्रेजेंट. अभी हम लोगों को जानकारी नहीं है, अभी हम लोगों की तकनीक उतनी अच्छी नहीं हुई है. तो माना जाता है कि जो पर्वतीय इलाके हैं, माउंटेन रीजन है एंड द नॉर्दर्न प्लेन रीजन है, ये बहुत पुअर है. इनमें मतलब ये मिनरल्स के मामले में बेहद ही गरीब है. सो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी तक के डिस्कशन से आप पकड़े कि छोटा नागपुर का पठार जो है, द प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर इज प्लेइंग अ मेजर रोल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिनरल. नाउ ऑन दैट वी विल डिस्कस अबाउट मेटेलिक मिनरल्स and where we can get which metallic minerals in India and where we can get which non-metallic minerals in India. So now in अभी मेटेलिक मिनरल्स की बात होगी, फिर नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात होगी. तो भारत में पाया जाने वाला जो सबसे प्रमुख मेटेलिक मिनरल्स है वह क्या है? आयरन ओर है. क्या है? आयरन ओर है. इस चीज को आपको याद रखना है. आयरन ओर इज रिस्पॉन्सिबल एंड विद द हेल्प ऑफ आयरन ओर ओनली वी कैन मेक स्टील. हम लोग स्टील बनाते हैं. एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ओर इन इंडिया वी आर अमॉन्ग वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील. आयरन लौ अयस्क की उपलब्धता के कारण आज हम दुनिया के कुछ गिने चुने शीर्ष देशों में हैं
जो स्टील के उत्पादन के लिहाज से अपना अग्रणी स्थान रखते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पोजीशन। एक चीज को याद रखिएगा कि जो सर बोल रहे हैं अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं फर्स्ट पोजीशन की बात कर रहा हूं। अमॉन्ग द कुछ टॉप कंट्रीज में एक कंट्री इंडिया आता है। यूजुअली आयरन ओर फाउंड इन, ये मिलता कहाँ कहाँ है सामान्यतः, दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू नो। झारखंड, उड़ीसा, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये वो प्रमुख राज्य हैं जहां लौह अयस्क की उपलब्धता है। झारखंड में आप जानते होंगे कि है, उड़ीसा में है, क्योंकि झारखंड उड़ीसा का बॉर्डर अटैच होता है तो उसी जोन में पाया जाता है, तो वो भी आपके दिमाग में रहेगा। मध्य प्रदेश रहना चाहिए और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ है वो रहना चाहिए। बात रही नीचे की कि नीचे का किसी एक स्टेट को कैसे याद रखें, तो भाई अगर आपको बेल्लारी याद रहता है, बेल्लारी अगर आपको जगह याद रहती है जहाँ से सोनिया जी भी चुनाव लड़ी है, जीती है, कर्नाटक का एक जगह, और उनके कारण, कांग्रेस पार्टी के कारण ही वो फेमस नहीं है, बल्कि बेल्लारी रेड्डी बंधुओं के कारण एक समय में पूरे भारत में एक्चुअली बेल्लारी ही वो भूमि थी जिनके नेतृत्वकर्ता के कारण ऐसा माना जाता है कि उनके सकारात्मक और ऊर्जा युक्त समर्थन के कारण जो आपकी वन ऑफ द नेशनल पार्टी बीजेपी है उसने पहली बार वहाँ सरकार बनाई थी। एंड दैट पर्सन, दैट एमएलए वाज और इज वाज क्या बोलेंगे अभी भी, वो जो हैं वो आयरन के सबसे बड़े आयरन और प्रोडक्शन हाउस के सबसे बड़े प्लेयर हैं इंडिया के तुलना में। तो डेफिनेटली ड्यू टू हैविंग बेल्लारी इंसिडेंट्स, द हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ बेल्लारी, कर्नाटका का भी नाम रहना चाहिए, कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ लिख दिए, झारखंड के साथ उड़ीसा और आपको ये लिख दिए क्या बोलते हैं गोवा वगैरह का नाम, आंध्र प्रदेश वगैरह का नाम लिख दिया। सो दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ आयरन। अब आयरन के बाद आता है मैग्नीज। तो मैग्नीज जो है, मैग्नीज का भी सहयोग जरूरी होता है स्टील के उत्पादन में और अलग अलग टाइप के अलॉय बनाने में। सो आयरन के बाद जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं वो है मैग्नीज की। मैग्नीज में भी याद रखना है, मध्य प्रदेश आयरन में भी था, मैग्नीज में भी है, झारखंड आयरन में भी था, मैग्नीज में भी है, उड़ीसा आयरन में भी था, मैग्नीज में भी है, कर्नाटका आयरन में भी था, मैग्नीज में भी है, आंध्र प्रदेश आयरन में भी था, मैग्नीज में भी है। तो अब इसको छांटने के लिए अब दिमाग लगाओ कि वही नाम निकाल लो। जैसे तुमसे कोई 10-15 नाम तो पूछे नहीं जाएंगे, तो 5 नाम जो है हम लोग वही, देखो सबसे बड़ा चीज़ होता है ना बच्चों, हम चीज़ों को किस प्रकार से टेक्निकली याद करते हैं। सो अगर आप बैठ के अल्फ़ाबेटिकल नाम याद करने लगेंगे, हो सकता है 5 की जगह पेट भी याद नहीं हो, लेकिन अगर अब तुम दिमाग यह लगा लो कि हम पा रहे हैं कि देयर इज अ सिमिलैरिटी ऑफ द प्रोड्यूसर स्टेट्स इन बिटवीन आयरन प्रोड्यूसिंग एंड मैग्नीज प्रोड्यूसिंग, दैट मध्य प्रदेश इज कॉमन, कर्नाटका इज कॉमन, आंध्र प्रदेश इज कॉमन, झारखंड इज कॉमन, उड़ीसा इज कॉमन। सो वी कैन राइट ओनली दीज नेम्स। कम से कम इतना तो पक्का है ना कि यहाँ 5 नाम तो मैं जान रहा हूँ। Nobody will say to me that कि तुमको 2 राज्य भी नहीं पता है कि मैग्नीज का उत्पादन कौन करते हैं, बेहद आसानी से हो गए। उसके बाद तीसरा चीज आता है बॉक्साइट। तीसरा चीज क्या आता है? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट के लिए आपको याद रखना है कि बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का है, और एल्यूमिनियम का रोल तो घर के किचन से लेके हवाई जहाज बनाने तक, हवाई जहाज की बॉडी बनाने तक में एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। सो बेसिकली वी कैन से दैट बॉक्साइट विच इज अ सोर्स फॉर गेटिंग एल्यूमिनियम in its different form and composition is useful for making aeroplanes, automobiles, electric wires, utensils, paints and various other things. So these are the important things what are made up with the help of aluminium and its type. And usually uranium found in Bihar, Jharkhand, Gujarat, bauxite found in Bihar, Jharkhand, Gujarat, Madhya Pradesh, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। अब इसमें भी देखो, झारखंड मिल गया, मध्य प्रदेश मिल गया, उड़ीसा मिल गया, छत्तीसगढ़ मिल गया और कर्नाटका मिल गया। फिर इसमें वो नाम कॉमन
मतलब अगर ये 6 नाम आप रखें तो आपका तीनों सोर्सेज याद हो जाएगा, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, आयरन ओर एज वेल एज मैग्नीज। बहुत ही सरलता के साथ मैंने टेक्निकली बताया। अब कॉपर है, कॉपर के बारे में समझने का तो जरूरत ही नहीं है। कॉपर के बिना तो तार बन ही नहीं रख सकता है। जो सबसे बड़ा कॉमन चीज़ जो आप लोग देखते हैं वो कॉपर का यूजेज, घर में जितने भी वायर्स बनते हैं वो कॉपर के होते हैं। इसके साथ साथ ट्रांसफार्मर्स भी बनते हैं, उसमें भी कॉपर का यूज होता है। तो अल्टीमेटली फॉर इलेक्ट्रिसिटी वी कैन से दैट कॉपर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो चाहे ट्रांसफार्मर से लेके इलेक्ट्रिक वायर सर्किट तक को हर चीज़ में कॉपर की आवश्यकता है। एक सामान्य स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। And it's the fact that we are not having so many sources to obtain copper in India. भारत में बहुत सारे स्रोत नहीं है और यही कारण है कि हम लोग सामान्यतः कॉपर का एक्सपोर्ट करते हैं। बट फ्यू प्लेसेस इन झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य हैं, ये तो याद रहेगा। झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इन 4 जगह में कुछ कुछ कॉपर हम लोगों को मिलता है। लेकिन जितनी आवश्यकता है हम लोगों को, क्योंकि उसका कंजम्पशन ज़्यादा है, तो हम लोगों को यूजुअली कॉपर को जो है एक्सपोर्ट मतलब मंगाना पड़ता है। गोल्ड की बात आएगी तो गोल्ड में तो सबसे पहला नाम आपके कोलार का आ जाएगा। कोलार दिमाग में होगा, जहां मिलना बंद हो गया, लेकिन अभी फिर ऑस्ट्रेलियन कंपनी से करार हो रहा है कि फिर से गोल्ड का उत्पादन कुछ प्रयास किया जाए। तो currently we can say that according to the data given by the government, currently Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka. Tamil Nadu, Andhra Pradesh and the Karnataka are the 3 states in which the evidence of the presence of gold ore is present. ऐसे एक और जानकारी जो अभी के सर्वे में, जियोलॉजिकल सर्वे में हुआ है, जो बहुत जल्दी आप लोगों को पता चलेगा कि अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट स्टेट है and the area which is very closer to China, वहाँ भी गोल्ड के कई अच्छे रिसोर्सेज मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। और यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश पर जो है, चाइना जानता है कि अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो वेरी रिच इन द नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज, तो वह जो है उसको दक्षिण तिब्बत बोलकर अपने में मिलाना चाहता है। सो दीज आर द स्टेटमेंट, दीज आर द फैक्ट्स व्हाट वी डिस्कस्ड for the metallic mineral sections with respect to India. In my next session we will discuss about non-metallic minerals with respect to India, and afterward we will start energy resources. Thank you. Have a great day.